नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ। तो आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। घुघुआसा ग्राम की बेटी ने लहराया अंतर्राष्ट्रीय मिनी गोल्फ में परचम। खेल मैदान की आस के बाद भी की मेहनत, कोरिया की टीम को पछाड़ा। कोहरे वाली रही सुबह, दोपहर में धूप ने राहत दी। नए वर्ष में कोल्ड का कहर जारी। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव 6 जनवरी को गुरुद्वारे को आकर्षक ढंग से सजाया। नारी जागृति मंच इटारसी द्वारा किया गया वस्त्र वितरण प्रारंभ। न्यूयॉर्क के सोने आवास से चोरी हुए आभूषण और नकदी। अयोध्या घूमने के लिए गया था परिवार, लौटे तो उड़े होश। और बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु में आयोजित प्रथम एशियन अंतर्राष्ट्रीय ओपन मिनी गोल्फ चैंपियनशिप में इटारसी के साथ छोटे से गांव घुघुआसा की बेटी ने इतिहास रचा। मिनी गोल्फ में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर जिला, प्रदेश सहित अब देश का भी नाम रोशन किया है। गांव में खेल मैदान के लिए शासन स्तर तक तो मांग थी, लेकिन मैदान की कमी होने के बाद भी सड़क पर प्रैक्टिस करते करते अब देश का नाम रोशन किया है। गांव में खेल मैदान के लिए शासन स्तर तक तो मांग की है, लेकिन मैदान की कमी होने के बाद भी सड़क पर प्रैक्टिस करते करते अब देश का नाम रोशन किया। हर्षिता के पिता मजदूरी करते हैं। हर्षिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी हर्षिता ने हार नहीं मानी। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर अपने माता पिता के साथ साथ अपने समाज सहित क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। हर्षिता ने बताया कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सड़क पर प्रैक्टिस करते हैं। हमारे गाँव के बच्चों का भी रुझान मिनी गोल्फ में बहुत है, परंतु हमारे मैदान के साथ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है, न ही जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों सहित किसी का ध्यान है। विधायक प्रतिनिधि दिनेश महतो ने बताया कि हर्षिता ने देश को गौरवान्वित किया है। विधायक से घुघुआसा में खेल मैदान एवं कोर्ट बनवाने के लिए चर्चा हुई है। शासकीय भूमि की तलाश है। शासकीय भूमि मिलने के बाद कोर्ट सहित मैदान बनवाया जाएगा। इस अवसर पर विधायक प्रेमशंकर वर्मा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हर्षिता के पिता मनोज चौरे, मिनी गोल्फ प्रदेश सचिव कौशल शिवहरे, अशोक साहू, शंभू सिंह भाटी, सीमा कास्दे, अनीता वर्मा, श्वेता शर्मा, दिनेश महतो, सुनील नागले, कुणाल सराठे, प्रशांत चावड़ा आदि ने हर्षिता को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 358वें प्रकाशोत्सव के लिए गुरुद्वारा में विशेष साज सज्जा की गई है। गुरुद्वारा को आकर्षक विद्युत बल्बों से सजाया गया है। गुरुद्वारे में 3 जनवरी से आयोजन प्रारंभ हो जाएंगे। सुबह सिख समाज के सदस्य प्रभात फेरी निकालेंगे। 4 जनवरी को अखंड पाठ एवं 6 जनवरी को मुख्य आयोजन होगा। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान सेवक जसवीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि 4 जनवरी को सुबह 9:30 बजे गुरुद्वारा में अखंड पाठ से शुरुआत होगी। दोपहर 2 बजे से गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला जाएगा, फिर लंगर होगा। 5 जनवरी को सुबह 10 से 12 बजे तक बच्चों का कवि दरबार, शाम को 6:45 बजे से पाठ कीर्तन तथा दोपहर में 1 बजे से लंगर होगा। प्रकाश पर्व का मुख्य आयोजन 6 जनवरी को होगा। इस दिन सुबह 9 बजे संपूर्ण भोग श्री अखंड पाठ साहिब का आयोजन, स्कूली बच्चों द्वारा कीर्तन, नांदेड़ और इटारसी के रागी जत्थे द्वारा कीर्तन और दोपहर में 1 बजे से लंगर और शाम 6:45 बजे से अन्य कार्यक्रम होंगे। प्रकाशोत्सव के कार्यक्रम रात 12 बजे तक चलेंगे। गुरु ग्रंथ है गुरु साडा एक उस दी ले ओ बंदिया वाहे गुरु कह सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु कह सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु कह। नाला मोहल्ले से स्वास्थ्य केंद्र जिस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था वह उद्देश्य अधूरा ही रह गया। यहाँ पिछले 1.5 साल से कोई भी चिकित्सक नहीं है। ऐसे में यहाँ नर्सिंग स्टाफ के भरोसे स्वास्थ्य केंद्र का संचालन हो रहा है, जहाँ मरीजों को कोई उपचार नहीं मिल पाता है, जिन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल ही आना पड़ता है। शासन द्वारा मरीजों को नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर इलाज के उद्देश्य से जन आरोग्य केंद्र संचालित किए गए हैं, लेकिन इन केंद्रों में चिकित्सकों के नहीं होने के कारण मरीजों को उपचार नहीं मिल पाता है। इन्हीं में से एक है नाला मोहल्ला स्थित सैलानी बाबा के पास संचालित स्वास्थ्य केंद्र में पिछले कई माह से चिकित्सक नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 1 नर्स और 2 सपोर्टिंग स्टाफ हैं, जबकि स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक कक्ष, पैथोलॉजी एवं अन्य जाँच के लिए कक्ष बनाए गए हैं, लेकिन सभी कक्ष बंद पड़े हैं। शुरुआती दौर में यहाँ एक चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद 2-3 चिकित्सक और भी आए, लेकिन अब पिछले
1.5 साल से यहाँ कोई चिकित्सक नहीं है। बता दें कि पहले यहाँ उपचार कराने के लिए मरीजों की लाइन लगती थी, लेकिन अब चिकित्सक नहीं होने के कारण यहाँ कोई भी मरीज नहीं आते। ऐसे में यह स्वास्थ्य केंद्र अनुपयोगी हो गया है। यहाँ पर सिर्फ टीकाकरण कार्य ही होता है। बताया जा रहा है कि यहाँ आने वाले सर्दी, खांसी एवं बुखार के सामान्य मरीजों को स्टाफ नर्स द्वारा साधारण दवाएं दे दी जाती हैं, जिससे मरीजों को आराम भी नहीं मिल पाता, जिन्हें बाद में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल जाना पड़ता है या फिर प्राइवेट अस्पताल अथवा नाला मोहल्ला क्षेत्र में संचालित झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ता है। वहीं झोला छाप डॉक्टर केस खराब कर देते हैं। दरअसल पुरानी इटारसी क्षेत्र में भी स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है। यहाँ भी एक चिकित्सक की नियुक्ति की गई है, लेकिन जब वह अवकाश पर रहती है तब यहाँ मरीजों की फजीयत होती है। बता दें कि पुरानी इटारसी एक बड़ा एरिया है जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ भी मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिलने से परेशान होना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मरीजों को शहर के सिविल अस्पताल में आने के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। स्वयं का साधन नहीं होने के कारण ऑटो में रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ग्रामीण अंचलों के आरोग्य केंद्र अक्सर रहते हैं बंद। बता दें कि ग्रामीण अंचलों में भी छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ना तो चिकित्सक है और ना ही स्टाफ, इसलिए यह स्वास्थ्य केंद्र अक्सर बंद रहते हैं। ऐसे में ग्रामीण अंचलों के मरीजों को भी छोटी छोटी बीमारियों का उपचार कराने के लिए शहर में आना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। नववर्ष के दूसरे दिन की शुरुआत कोहरे से हुई है, फिर हल्की धूप में राहत थी। सुबह 9 बजे तक कोहरा हल्का होते होते धूप खिल गई। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिन ऐसा मौसम रहने वाला है और कोल्ड का अटैक जारी रहेगा। कोहरा रात से प्रारंभ हो गया था और रात 2:30 बजे दृश्यता बहुत ही कम हो गई थी। सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ ही हुई। इन दिनों वर्ष 2024 के अंतिम सप्ताह से जारी ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग का मानना है कि नए वर्ष के प्रारंभिक कुछ दिन ठंडे ही गुजरने वाले हैं। आधी रात से कोहरे की चादर धीरे धीरे घनी होती गई। सुबह 9 बजे के बाद धूप ने राहत प्रदान की। सुबह और शाम ठंड पड़ रही है और दोपहर में गुलाबी ठंड के कारण लोगों को राहत मिल रही है। कोहरे के कारण रात में और सुबह दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। आने वाले कुछ दिन तक इसी तरह की मौसम परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। आने वाले दिनों में ठंड के रूप में कोल्ड वेव, कोहरा, कोल्ड डे की और अधिक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। न्यूयॉर्क स्थित साईनगर कॉलोनी में एक सोने आवास में चोरों ने धावा बोल दिया, जहां से चोरों ने 5 तोला सोने के आभूषण और 40,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। न्यूयॉर्क स्थित साईनगर कॉलोनी के आदर्श स्कूल के पास रहने वाले भाजपा नेता विजय भांगले के सोने आवास पर चोरों ने घुसकर लाखों के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। दरअसल वह अपने परिवार के साथ अयोध्या गए हुए थे। गुरुवार को सुबह जब वह लौटे तो देखा कि हाल की खिड़की की ग्रिल उखड़ी हुई है। जब भीतर जाकर देखा तो वहां अलमारी के लॉकर टूटे हुए मिले, जहां से 5 तोला सोने के आभूषण और 40,000 रुपये नकदी गायब मिले। जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है कि चोर गेट के ऊपर से कूदकर भीतर गैलरी में घुसे थे। इसके बाद उन्होंने पेचकस से ग्रिल के स्क्रू खोलकर ग्रिल निकाल ली। इसके बाद उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मोहल्ले वालों को भी इसकी कोई भनक नहीं थी, क्योंकि गेट का ताला बंद था। जिस प्रकार चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है उसे देखकर माना जा रहा है कि वह भंगाले परिवार का कोई करीबी होगा या फिर जिसका उनके घर आना जाना होगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि कहाँ की खिड़की खोलने से वह अलमारी तक पहुँच सकता है। हालांकि पुलिस द्वारा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस संबंध में जब नगर निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि घर सूना था, इसी का फायदा चोरों ने उठाया। चोरों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोपहर में 3 बजे करीब तो अभी मॉर्निंग में मिसेस ने गेट खोला, गेट खोल के अंदर गई तो वो देखा सब टूटा हुआ था, लॉकर वॉकर टूटे हुए थे। मिसेस के और मम्मी का गोल्ड नहीं है, लॉकर में 40-50 हज़ार रुपये कैश था वो नहीं। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग आप मान लीजिए 5 तोला सोने के आसपास, 4 से 5 तोला सोना और 40-50 कैश। तो छोटे से ब्रेक के लिए St. Joseph Convent Kindergarten. Admission open for session 2025-26. Holistic education for human excellence. Nursery, boys and girls, KG1 and KG2 only for girls. Age limit for nursery 3 years as on 31st July 2025. St. Joseph Convent Higher Secondary School,
From classes 1st to 9th and 11th, only girls. Streams available for class 11th, Science, Commerce and Arts. Optional subjects: Applied Maths, IP, PE and Painting. Skill subjects: Artificial Intelligence and Marketing. Online registration forms will be available on www.sjcsitarc.com. For more info, call us on 83193 66926 93435 21009. Wishing you a Merry Christmas and a prosperous New Year. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ताज टीवीएस शोरूम, बैतूल रोड, पुरानी इटारसी। पुराने शोरूम के बाजू में सभी कंपनियों की गाड़ियों की सर्विसिंग की जाती है। सभी कंपनियों की गाड़ियों के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध। ताज टीवीएस शोरूम विगत 35 वर्षों से ग्राहकों की पहली पसंद। अनुभवी मैकेनिकों द्वारा गाड़ियों की रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है। सर्विसिंग पर आपकी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते समय पाएं 30 से 40% तक का डिस्काउंट। ताज टीवीएस शोरूम की ओर से टीवीएस की कंपनी की किसी भी तथा वाहन खरीदने पर 4000 तक का भारी डिस्काउंट। आपके वाहन को घर से लाकर सुधारने के बाद घर वापस पहुंचाने तक की सुविधा उपलब्ध। पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत ताज टीवीएस शोरूम, पुराने शोरूम के बाजू में, बैतूल रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर है 9425039583। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान। जी हाँ, तो हमारा पता याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी, जहाँ आपको मिलेगा सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियों का खजाना। और याद रखें, पीलिया, मुंह के छाले, मोतीजरा की दवा निशुल्क दी जाती है। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ। इसी के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के रस, पूजन, पाठ, यज्ञ, हवन, दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटी, रत्न, रुद्राक्ष एवं जाप मालाएं और भगवान की श्रृंगार सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ एवं सभी प्रकार की मूर्तियां, झंडे, चोले उपलब्ध हैं। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ।
बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। यह ट्रेन लगभग आधा घंटा से अधिक समय तक यहां खड़ी रही। सूचना मिलते ही स्टेशन के स्थानीय अधिकारी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। टीम द्वारा उक्त कोचों की जांच की गई। हालांकि आग लगने जैसी कोई घटना की जानकारी सामने नहीं आई। ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन के किनारे कचरा जल रहा होगा, जिसका धुआं स्लीपर कोच के माध्यम से एसी कोच में पहुँच गया होगा, इसलिए अलर्ट अलार्म बज उठा, जिसकी जांच के लिए ट्रेन को रोका गया था। निजामुद्दीन कोल्हापुर एक्सप्रेस आउटर पर आते ही AC B2, B3 और B4 में कहीं से धुआं आने के कारण अलार्म बज उठा। हादसे की आशंका को देखते हुए ट्रेन को हनुमान मंदिर के पास आउटर पर रोका गया। वरिष्ठ नागरिक मंच का 25वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम सोना सावरे स्थित मैरिज गार्डन के सभागार में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। लोक गायिका कलाकार देश विदेश में परचम फैलाने वाले राजस्थान के लोक गायक रोजे खान की टीम ने लोक गायकी के खनकते स्वरों एवं महिला कलाकारों के सुंदर लोक नृत्यों ने सभागार में बैठे दर्शकों को करतल ध्वनि बजाने पर विवश कर दिया। कार्यक्रम के आरंभ में वरिष्ठ नागरिक मंच परिवार के सदस्यों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुति देने आए लोक गायक रोजे खान सहित सभी कलाकारों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। फिल्मी गीत निम्बूडा के रचयिता रोजे खान द्वारा निम्बूडा गीत संगीत की सुंदर प्रस्तुति को प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में उनके द्वारा एक से बढ़कर एक लोकगीतों की सुंदर प्रस्तुति वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर महिला कलाकारों लीला देवी द्वारा भवानी नृत्य एवं रेखा देवी द्वारा कालबेलिया नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को मंच अध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध शुक्ला, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे, डॉक्टर KS उप्पल, डॉक्टर विनोद सीरिया ने संबोधित किया। अंत में लोक गायक रोजे खान का मंच के द्वारा पुष्पहार, शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। संचालन सुनील वाजपेयी ने किया और आभार राजकुमार दुबे ने माना। इस अवसर पर अशोक सक्सेना, NP चिमानिया, उषा चिमानिया, आशा अग्रवाल, CP ठाकुर, NR अग्रवाल, घनश्याम दास मित्तल, सुधीर गोठी, कमलेश गुप्ता, गोविंद प्रसाद दीक्षित, मुरली मनोहर दीक्षित, शिवनारायण बुधोलिया, रामकिशोर चौरे, विजय मंडलोई, सूरज सिंह सोलंकी, नरेंद्र कुमार पढ़ारिया, मोहन भाई पटेल, शिव कुमार चौबे आदि उपस्थित रहे। kV सब स्टेशन पथरौटा में सुधार कार्य के चलते 3 जनवरी को 33 kV इटारसी
से निर्गमित पीपल मोहल्ला उपकेंद्र से संचालित 11 kV इटारसी नगर फीडर, न्यास फीडर, टाउन फीडर, इंडस्ट्रियल फीडर, न्यास उपकेंद्र से संचालित 11 kV बैंक फीडर, सूरजगंज फीडर, बूढ़ी माता उपकेंद्र से संचालित 11 kV नाला मोहल्ला फीडर, मालवीगंज फीडर, गांधीनगर फीडर एवं ग्रैंड एवेन्यू उपकेंद्र से संचालित 11 kV फेज 1 और फेज 2 फीडर की विद्युत सप्लाई सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक बंद रहेगी। प्रतिवेशानुसार नारी जागृति मंच इटारसी द्वारा दूरस्थ पिछड़े वनवासी क्षेत्रों में गर्म वस्त्र वितरण का कार्य प्रत्येक रविवार सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुका है। मंच संयोजिका श्रीमती विद्या मिश्रा ने बताया कि मंच एक दशक से अपने रचनात्मक कार्यों में वनवासी क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन में वनवासियों की महती भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करता है। मंच संयोजिका श्रीमती विद्या मिश्रा ने बताया कि मंच एक दशक से अपने रचनात्मक कार्यों में वनवासी क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन में वनवासियों की महती भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करता है। शीतकालीन सत्र में नगर के प्रबुद्ध समाज सेवियों के सहयोग से सूती ऊनी वस्त्रों का विभिन्न गाँवों में कार्यकर्ताओं द्वारा वितरण किया जाता है। इस वर्ष कार्यक्रम का शुभारंभ पुराना जामुन डोल में किसान आदिवासी संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उपवन परिक्षेत्र जवानी से जुड़े गांव खटामा में बीते दिन जंगली जानवर द्वारा हमला कर दिया गया था, जिससे पूनम उइके 30 उम्र एवं उनकी पुत्री निहारिका उम्र 4 वर्ष घायल हो गई थी। वन समिति खटामा अध्यक्ष विनोद वारीवाल ने शासन से सहायता राशि की मांग की है। वन परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी रेंजर महेंद्र सिंह गौर के नेतृत्व में डिप्टी रेंजर भगत सिंह उइके, वन रक्षक विनोद यादव, अध्यक्ष विनोद वारीवाल, शंकर उइके मौजूदगी में 2000 रुपये गरीब परिवार को दिए गए। उपवन परिक्षेत्र जमानी से जुड़े गांव खटामा में बीते दिन जंगली जानवर द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसमें पूनम उइके 30 उम्र एवं उनकी पुत्री निहारिका उम्र 4 वर्ष घायल हो गई थी। नारमती ब्राह्मण समाज इटारसी इकाई की एक बैठक थी, जिसमें दुर्गा नवग्रह मंदिर के प्रथम तल पर आयोजित की गई थी। अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष मोहन पगारे ने की। इंदौर में होने वाले नारमती ब्राह्मण समागम के संबंध में उन्होंने कहा कि नारमती ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। इंदौर में नारमती ब्राह्मण समाज की संस्कृति, प्रगति, बौद्धिक उत्कर्ष एवं सामाजिक चेतना के विराट स्वरूप को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नारमती ब्राह्मण समागम 2025 का 2 दिवसीय आयोजन 11 एवं 12 जनवरी 2025 को इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। श्री पगारे ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक भव्य आयोजन ही नहीं अपितु हमारी सामाजिक पहचान, संस्कृति और सशक्तता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में हमारी इकाई को समागम समिति इंदौर के संयोजक एवं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने आमंत्रित किया है। इटारसी इकाई ने इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए और 2025 के फरवरी माह में नर्मदा जयंती एवं वृद्ध सम्मान समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाने के संबंध में चर्चा करने के लिए इटारसी नारमती ब्राह्मण समाज संगठन इटारसी इकाई द्वारा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज इटारसी में 2 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें नारमती ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जन, महिला इकाई एवं युवा इकाई सपरिवार उपस्थित हुए। अध्यक्षता मोहन पगारे द्वारा की गई। बैठक में अधिक से अधिक सदस्यों द्वारा इंदौर जाने हेतु सहमति प्रदान की गई एवं इटारसी इकाई द्वारा नर्मदा जयंती महोत्सव एवं वृद्धजन सम्मान समारोह का कार्यक्रम नवग्रह दुर्गा मंदिर में मनाया जाने हेतु भी सहमति प्रदान की गई। बैठक में समाज के संरक्षक आर.के. पारे, कमलेश पगारे, बी.के. जोशी, प्रमोद पगारे, सचिव कोषाध्यक्ष सुरेंद्र साकल्ले, सुशील शर्मा, सुधीर पगारे, सुनील राजवैद, विनोद पगारे, अभिषेक पारे, महिला अध्यक्ष शकुंतला पारे, लीला जोशी, इंदु पगारे, बेबी शर्मा, अचला पारे, विनीता पगारे, वंदना पगारे एवं बेबी शर्मा, अचला पारे एवं अधिक संख्या में सदस्य उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र पाराशर ने किया एवं आभार प्रदर्शन सुरेंद्र साकल्ले द्वारा किया गया। एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आयोजित 15 लेदर बॉल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इटारसी क्रिकेट संघ के तत्वावधान में प्रारंभ हुआ। एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल मैदान पर खेले जा रहे टूर्नामेंट में गुरुवार को उद्घाटन मैच राजेंद्र क्लब और सिंसियर क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। राजेंद्र क्लब ने यह मैच 4 विकेट से जीत लिया। सिंसियर क्रिकेट क्लब 100 रनों पर 20 ओवर में ऑल आउट हो गई। राजेंद्र क्लब ने 6 विकेट पर 102 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच राजेंद्र क्लब के अंकुश सराठी को दिया गया, जिन्होंने 4 रन देकर 4 विकेट लिए। इससे पहले टूर्नामेंट का उद्घाटन नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे द्वारा किया गया। इटारसी क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र पाल जग्गी, कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिल राठी, जितेंद्र ओझा, सुनील औरंगाबादकर, अमित जायसवाल, रितेश पटेल, चेतन राजपूत, कुलदीप रघुवंशी, पीटी टीचर सोनू पटेल आदि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।
अंपायर राजीव दुबे, हरीश हनूतिया और स्कोरर कपिल सिंगारे तथा इरफान अली थे। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। घुघुआसा ग्राम की बेटी ने लहराया अंतर्राष्ट्रीय मिनी गोल्फ में परचम। खेल मैदान की आस के बाद भी की मेहनत, कोरिया की टीम को पछाड़ा। कोहरे वाली रही सुबह, दोपहर में धूप ने राहत दी। नए वर्ष में कोल्ड का कहर जारी। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव 6 जनवरी को गुरुद्वारे को आकर्षक ढंग से सजाया। नारी जागृति मंच इटारसी द्वारा किया गया वस्त्र वितरण प्रारंभ। न्यूयॉर्क के सोने आवास से चोरी हुए आभूषण और नकदी। अयोध्या घूमने के लिए गया था परिवार, लौटे तो उड़े होश। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।